सुंदर ज्ञान के पीछे भागना। समझ गए? किसके पीछे? सुंदर ज्ञान के पीछे, गुण के पीछे भागना। समझ गए? तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सवाल नंबर 20 तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था अच्छे से, है ना। ज्यामिति के सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं जैसा कि आपको पता है ना। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और इससे अगला सवाल प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। अच्छा से सवाल जो है जब आप चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का तो आपसे सॉल्व हो। तो यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर सवाल है। क्या कहता है? हम सवाल को पढ़ते हैं और आपके सामने में सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। ओके, सवाल क्या है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। इतना बात तो समझ में आ गया। और इन समान कोणों के समद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कह रहा है कि इन समान कोणों के समद्विभाजक जो है सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित भी करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है। ऐसा सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। सवाल में बोला है कि दो त्रिभुज है। ओके, हम दो त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ए है, बी है और ये सी है। और यहाँ पे एक और त्रिभुज बना लेंगे। इसका नाम क्या होगा? डी है, इसका नाम ई है और इसका नाम एफ है। इसका समद्विभाजक है, इसका नाम एम दे देंगे और इसका भी समद्विभाजक है, इसका नाम एन दे देंगे। ठीक है, समद्विभाजक सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो सिद्ध करना है क्या कि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ओके, तो यहाँ पे सवाल नंबर क्या है? 21 है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ, ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या दिया है? कोण ए बराबर कोण डी दिया है। कोण ए बराबर कोण डी दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, और ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है। और उसके बाद कह रहा है कि सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ये भी बात बोल रखा है इसने, बी एम बटा एम सी और बराबर दे रखा है ई एन बटा एन एफ। ये बात दे रखा है इसने। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करने के लिए बोला है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप का मतलब आपको स्टार्टिंग में समझाए थे कि दोनों एक ही रूप का होगा। ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ऐसा मुझे साबित करना है। ठीक है, तब इसको कैसे साबित करेंगे? गर्मी बहुत है, कैसे साबित करेंगे बताइए? पंखा चला दे। कैसे साबित करेंगे? देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। किस में? त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है कि ये वाला जो है इसको समद्विभाजित करते हैं, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। कोण बी ए एम बराबर लिखेंगे कोण एम ए सी, बी ए एम बराबर कोण एम ए सी। ठीक है, तो बी ए एम बराबर एम ए सी, इसलिए क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा ए सी शुरू में पढ़ाए थे बराबर बी एम बटा एम सी, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 1। ओके, पुनः त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में क्या दे रखा है कि इस कोण को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। यानी कि ई डी एन बराबर एन डी एफ, कोण ई डी एन बराबर कोण एन डी एफ, ऐसा लिख सकते हैं राजा। इसलिए क्या होगा? डी बटा ई एफ, डी बटा ई एफ बराबर ई एन बटा एन एफ, ई एन बटा एन एफ। इसको मान लेंगे समीकरण 2। बी एम बटा एम सी बराबर ए बी बटा ए सी और ई एन बटा एन एफ बराबर डी बटा ई एफ। और यहाँ पर देखिएगा बी एम बटा एम सी बराबर ई एन बटा एन एफ है, तो इसमें अगर रखेंगे तो क्या आएगा? ए बी बटा ए सी बराबर डी बटा ई एफ। यानी कि ए बी बटा ए सी बराबर आ गया हमारे पास डी बटा ई एफ। इसको थोड़ा सजा के लिख सकते हैं, ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा ई एफ, ऐसा लिख सकते हैं। और कोण ए बराबर कोण डी भी दे रखा है। जब इस तरह से दो त्रिभुज में होता है तो हम बोलते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता से। ठीक है, समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो गया। यही मुझे साबित करना था और हमने साबित कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं कि अगला सवाल कैसे यहाँ पे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिएगा बगल के चित्र में, तो यहाँ पे तो चित्र है नहीं, तो हम चित्र को यहाँ से देख के बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। चित्र को देखिएगा प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर चित्र जो कह रहा है, तो इस तरह का चित्र दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा चित्र जो है इस तरह का दे रखा है। इसका नाम Q है, इसका नाम L है, इसका नाम R है, ठीक है। इसका नाम क्या है, P है, और इसका नाम S है, ठीक है। इसका नाम 1 है और इसका नाम 2 है, ठीक है। इस तरह से दिया है, ये सब कुछ नाम रख दिया हमने। सवाल नंबर कितना है, 22 है। अब यहाँ पर लिखूँगा प्रश्न से, क्या लिखूँगा, प्रश्न से QR बटा QS बराबर दिखा है, दिया है QL बटे PR, ठीक है। QL बटे PR, बहुत अच्छा। और 1 बराबर 2, और कोण 1 बराबर कोण 2। और सिद्ध क्या करने के लिए बोला है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यहाँ पर कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज LQR, ऐसा मुझे साबित करना है राजा, ठीक है। ऐसा मुझे क्या करना है, साबित करना है। तो यहाँ पे लिखूँगा प्रमाण, क्या लिखूँगा, प्रमाण लिखिएगा। देखिएगा कोण 1 बराबर क्या दिया है, कोण 2। जिस त्रिभुज में इस तरह से दे कोण 1 बराबर 2 दिया है ना, कोण बराबर हो तो सामने वाला भुजा भी बराबर होगा। 1 बराबर 2, 1 के सामने क्या है, PR है, तो यहाँ पे लिखूँगा क्या, PR, और 2 के सामने क्या है, PQ, तो यहाँ पर क्या लिख दूँगा, PQ। अब जहाँ पे देखिएगा इसमें PR है, वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1, PR का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, QR के जगह पे PR रखना है, चला PR रखना है, क्या रखना है, PR बटा QS, और बराबर क्या है, QL बटे PQ। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, PQ और PR, यहाँ पर क्या आ गया, PR आ गया है ना। PR के जगह पे क्या रखना है, PQ रखना है। QR तो QR ही रहेगा ना रे, सॉरी, यहाँ देखिए QR की जगह पे थोड़ी रखाएगा, QR तो QR है ही, बट QS बराबर QL बटे क्या हो जाएगा, PQ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, PQ। अब यहाँ पर देखिएगा PQ और यहाँ क्या है, QL है ना, तो QL बटे PQ, यहाँ पर क्या है, QL बटे PQ, उसके बाद QR बटे QS, और कोण 1 बराबर कितना है, कोण 2, 1 बराबर 2। अब यहाँ पर भी कोण बराबर है, और यहाँ पे भुजा क्या आ रहा है, QR बटे QS और QL बटे PQ आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी समरूप हो जाएगा, ठीक है। कौन त्रिभुज, तो यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा, त्रिभुज PQS है ना, PQS समरूप त्रिभुज क्या आएगा, बोलो रे, LQR, क्या आएगा, LQR, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला त्रिभुज क्या ले रहे हैं, छोटा वाला ले रहे हैं ना, PQS ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे वही चीज़ आना चाहिए। तो QS इसको पलट दीजिएगा, इसको ऐसे लिख दीजिएगा, QS बटे QR बराबर PQ बटे QL, ठीक है। ऐसा लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। इतना काम करने के बाद भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएगा, समझ गए। अगला सवाल को देखिएगा, ABCD एक आयत है जिसमें BC बराबर 2AB, CD को E तक बढ़ाया गया और C बराबर 2BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC BE पर लंब है, ऐसा साबित करना है मुझे। यहाँ पे देखिएगा ये चित्र है, ABCD एक आयत है, यहाँ पर देखिए ABCD एक आयत है इस तरह से, A B और यहाँ पे C और यहाँ पे क्या दे रखा है, D। उसके बाद कह रहा है कि DC जो है ना, इसको बढ़ाया गया यहाँ तक और मिलाया गया किससे, E से, किससे मिलाया गया, E से मिलाया गया, और उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। इसका नाम O दे देंगे, O हो गया। अब यहाँ पे ABCD एक आयत है, और जो चीज़ दिया है इसमें हम वो चीज़ यहाँ पर फटाफट लिख लेंगे, ठीक है।
क्या क्या दिया है, सवाल नंबर 23। यहाँ पर लिखूँगा प्रश्न से ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, BC बराबर 2AB। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बोलो, BC बटा AB बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या दिया है C बराबर 2BC। तो C बराबर 2BC का मतलब C बटा BC कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण 1 और इसको मान लेना समीकरण 2। अब सिद्ध करना है कि AC जो है AC B पर लंब है, यानी EOC ये वाला, ये 90 डिग्री है। ठीक है, AC BE पर लंब है, AC BE पर लंब है, यानी कि ये वाला 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सिद्ध करना है। कोण EOC बराबर 90 डिग्री है ना, कोण EOC बराबर 90 डिग्री, ऐसा मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला बात देखिएगा कि समीकरण 1 और 2 में देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, BC बटे AB बराबर CE बटे BC, CE बटे BC। यहाँ पर देखिए BC बटे AB, BC बटे AB बराबर है CE बटे BC, CE बटे BC है ना। तो इस बड़ा त्रिभुज में देखिएगा, बड़ा त्रिभुज जैसा भुजा CE है वैसा इस त्रिभुज में BC है, और जैसा बड़ा त्रिभुज में BC है वैसा इसमें AB है। समझ गए ना, ये समझ रहा है। इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या है, बराबर है। कोण ABC बराबर कोण ECB है ना, इसलिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कौन त्रिभुज समरूप होगा, BC बट्टे AB। जैसा बड़ा त्रिभुज का BC, जैसा बड़ा त्रिभुज का C, यानी कि बड़ा त्रिभुज कौन सा है यहाँ पे, EBC। त्रिभुज EBC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC। ठीक है, और जो त्रिभुज समरूप हो जाता है उसका कोण क्या होता है, कोण जो है बराबर हो जाता है। तो लिखिए समीकरण 3, दोनों ओर, यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर, दोनों ओर कोण ACD अर्थात कोण ECO जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ACB है ना, उसमें कोण जोड़ दीजिए ACD, ACB प्लस कोण ACD बराबर, इस साइड देखिएगा राजा BEC प्लस ECO, BEC प्लस कोण ECO। अब इस दोनों को जोड़िए तो कितना आता है, यहाँ देखिए ACB है ना, ACB और प्लस क्या है ACD, ACB ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों जोड़ेंगे तो कितना पुड़ेगा, 90 डिग्री। कितना पुड़ जाएगा, BEC प्लस ECO, BEC प्लस ECO, ये वाला कोण और ये वाला कोण है ना, BEC प्लस ECO। BEC को क्या लिख सकते हैं, और OEC लिख सकते हैं, ऐसे बोलो, लिख सकते हैं ना OEC। देखो BEC उसको लिख सकते हैं OEC, क्या लिख सकते हैं, जहाँ BEC है वहाँ पे लिख दो OEC प्लस ECO। अब त्रिभुज में तीनों कोण का कितना होता है, 180 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस, क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस कोण ये वाला EOC, क्या लिख सकते हैं EOC। अब उधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, बराबर 180 माइनस 90। 180 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दूंगा प्रूफ। ठीक है, और भी सवाल है, और भी सवाल सॉल्व कर लेते हैं फटाफट।